प्रशंसा की। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बुला लेते हैं तो स्नेहपूर्वक दोनों भाई उनके पास चले जाते हैं। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रंगभूमि की रचना कोमल, मीठे और मनोहर वचन कहकर दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा से माया पल मात्र में अनेक ब्रह्मांडों को रच देती है। भक्तों के लिए वही दीन दयालु भगवान धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देखते हैं। सब रचना देखकर विलंब हुआ जानकर मन में डरते हुए गुरु के पास चले। जिन प्रभु के भय से डर को भी डर लगता है, वही भगवान भजन का प्रभाव दिखाते हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुहावनी बातें कहकर जबरदस्ती सब बालकों को विदा किया। फिर भय, विनय, प्रेम को और संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणार बिंदों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। तब रात्रि का प्रवेश जान मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर मुनि को पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर सोए। दोनों भाई पांव दबाने लगे। जिनके चरणार बिंदों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमल दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री राम जी ने जाकर शयन किया। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। जब राम जी ने बार बार कहा, हे भाई सो जाओ, तब प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण कर सोए। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जागे। सोच क्रिया करके जाकर स्नान किया। फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही है। उसमें अनेक प्रकार मनोहर वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे लताओं के मंडप छाए हैं। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते, फल और फूल लगे हैं, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे हैं। पपीहा, कोयल, तोता, चकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं और मोर भली भांत से नाच रहे हैं। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित है। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं। जल पक्षी बोल रहे हैं और भौरे